धर्म और भगवा की आड़ में कुकर्म करने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। बीजेपी से जुड़े नेताओं के नाम अगर गिनने लगे तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। ऐसे भी कई नाम हैं जो भगवा के सहारे सियासत में पहुंच गए, बड़ा नाम कमाया और बड़ी ऊंची पहुंच बनाई, जिसके बाद बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप भी उनके ऊपर लगे। फिर हुआ क्या? आरोप तो लगते रहे, लेकिन जांच हुई, जांच के बाद कुछ नहीं निकला और फिर वो पाक साफ हो गए। अभी महिला पहलवानों ने बीजेपी के सांसद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। नतीजा क्या हुआ है? पहलवानों पर ही आरोप लगने लगे और उसके बाद पुलिस की एफआईआर होने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आप देखिए, आसाराम से लेकर राम रहीम तक और चिन्मयानंद से लेकर बीजेपी के कई विधायकों तक, जिन जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, सियासी रसूख के चलते या तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अगर कार्रवाई हो भी गई और दोषी पाप भी गए तो उसके बाद जेल में किस तरह से सुविधाएं उनको मिल रही हैं। बीजेपी के नेता लाइन लगाकर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा तक निकालते हैं। कठुआ, आपको याद होगा किस तरह से वहां पर एक बलात्कारी के समर्थन में यात्राएं निकाली गई। गुजरात में बिल्किस बानो के मामले को लेकर किस तरह से 11 लोगों को जेल से बाहर निकाल दिया गया, मालाएं पहनाई गई। इस सब के बीच एक और साधु बाबा का नाम एक नाबालिग से रेप करने के आरोप में सामने आया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के अनाथालय में नाबालिग के साथ बार बार रेप का मामला सामने आया। 15 साल की एक लड़की के साथ 2 साल तक बलात्कार किया गया। इस लड़की ने बताया है कि उसे आश्रम में एक कमरे में जंजीर से बांध कर रखा गया था, खाना भी नहीं मिलता था, और जिसने बलात्कार किया उसका नाम है पूर्णानंद सरस्वती, उम्र 63 साल। वो खुद को संत बताता है, भगवा ओढ़ता है और आश्रम में रहता है। बीते 19 जून की रात को पुलिस ने पूर्णानंद को हिरासत में लिया है। दिशा पुलिस स्टेशन के एसीपी विवेकानंद ने बताया कि आरोपी वेक्को जिपलम क्षेत्र में स्वामी ज्ञानानंद आश्रम चलाता है। आश्रम के तहत एक अनाथालय है, एक वृद्धाश्रम भी है। पुलिस के मुताबिक जिस लड़की के साथ बार बार इस साधु महात्मा ने बलात्कार किया है, वो लड़की नाबालिग है, उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं। इसके बाद उसकी नानी ने 5वीं क्लास की पढ़ाई के बाद उसे ज्ञानानंद आश्रम से जुड़े अनाथालय में भर्ती कराया था। वो 2 साल से आश्रम में रह रही थी, इस उम्मीद के साथ कि आश्रम में देखरेख होगी, खाने पीने को मिलेगा, स्कूल और शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन वहां हुआ उसके साथ बलात्कार। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पिछले 2 साल से ये साधु महात्मा एक कमरे में जंजीर से उसे बांध कर रखता था, बार बार बलात्कार करता था। नाबालिग ने आरोप लगाया है कि पूर्णानंद हर रात उसे अपना शिकार बनाता था, खाने को भी ढंग से नहीं दिया जाता था। 13 जून को पीड़ित अनाथालय में काम करने वाली एक महिला की मदद से वहां से बाहर निकली, ट्रेन से विजयवाड़ा पहुंची। इस दौरान एक महिला यात्री को उसने सारी बात बताई। फिर मामला स्थानीय बाल कल्याण समिति की मदद से पहुंचा पुलिस तक और पुलिस ने मामला दर्ज किया। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम में इस मामले को शिफ्ट किया गया है। आईपीसी की धारा 376 रेप और यौन आरोपों से बच्चों के संरक्षण, पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामले पर आरोपी का कहना है कि आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश में कुछ लोगों ने ये साजिश रची है। ऐसे में जांच की जा रही है। अब पुलिस तो ये भी बता रही है कि इस पूर्णानंद को 2012 में भी एक 13 साल की लड़की के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यानी पूर्णानंद आदतन बलात्कारी है, लेकिन फिर भी भगवा ओढ़ता है, आश्रम चलाता है, खुद को संत कहता है।